ठीक है, मोमिन है आप? मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है, ठीक है। हाँ कोई सूरह वगैरह सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकता हूँ ना। ठीक है, एक बोल रहा हूँ। हाँ सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अलैहि। चलिए, बहुत जबरदस्त। दुआए कुनूत आती है क्या? क्योंकि एक मोमिन ढूंढ रहा हूं मैं जिसको दुआए कुनूत भी आती हो। वैसे तो आती है, लेकिन मुझे हम्म। आपका सवाल में इंटरेस्ट है अभी, तो मुझे उसमें हाँ, तो दुआए कुनूत डिजायर सुना करना। दो, सवाब मिलेगा अल्लाह की तरफ से। मेरा एक बात समझिए, अभी हम्म। मेरा जो इधर जो वक्त हो रहा है 2:03 है, ये तो जितना मुझे बोला समय भी। उसमें आप दुआए कुनूत सुना दिए होते। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफ्जुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। खुश है चलिए भाई? भाई, हमारे अहले हदीस तो नहीं, इतना कंफर्म हो गया भाई। हमारे मेरे ख्याल से हनफी देवबंदी होंगे। ठीक है जी क्यों भाई। आपको ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि जो अहले हदीस होते हैं उनका दुआए कुनूत अलग होता तो ठीक है, है ना? कुछ अहले नया हदीस नहीं सीखा है है, ना? कुछ नया सीखा है आपसे। आप मैं अहले तो भाई हदीस नहीं है मुस्लिम ना? हूँ, ना हनफी हूँ, ना अरे मौलवी हूँ, ना ऐसा भाई, कुछ नहीं। ठीक है भाई, हम मेरे इस बात को साइड में रखो। ठीक है। मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि आप बांग्लादेश के क्या है। हिसाब से ठीक है सही ठीक है, है। हाँ। आपका डिबेट जो है या फिर टॉपिक जो है वो तो हनाफी और अहले हदीस पे नहीं है, तो किसी हाँ, दूसरे दिन अगर आप उसमें स्ट्रीम ऑन कर लेंगे तो मैं भी उससे जान लूंगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक है। आप अहले हदीस नहीं है, इतना तो कंफर्म है। हाँ ओके जी। ये बताइए, मैंने हदीस बताया था सही बुखारी की। हाँ। हाँ, 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है भाई? अच्छा, तो उधर मेरा मतलब है 30 मर्दों का सेक्सुअल पावर लिखा है, इधर लिखा है। किधर? मुझे मुझे आपको मुझे आपसे ये पूछना था, 30 मर्दों का जो सेक्सुअल पावर है उसके बारे में, अगर आप अच्छा ठीक है, आप समझ ले 30 मर्दों का ही सेक्सुअल पावर है, ठीक है। ओके, हम्म। मैं मान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मेरे पहले बहुत सारे भाई आए थे जिसको आपने बहुत अच्छे से पूछा है। आप अपना जवाब दो कि 30 ठीक है मर्दों की सर, सेक्सुअल पावर मैं से जवाब पे मैं इंसानियत मेरे का क्या भला जवाब पे होगा? आता हूँ। ठीक है ठीक है। अभी हम्म। देखो, अगर जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं पहले या भला फिटनेस। भला होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन दो। अच्छा ठीक है, आपका सवाल फिर से एक बार करना, ये 30 मुझे समझ मर्दों नहीं की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का क्या भला होना है, क्या भला होगा? आया। ओके, क्या 30 भलाई मर्दों की है उसमें? पहले हाँ या ना, उसके बाद फिर अपना एक्सप्लेनेशन। 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से तो इंसानियत का तो भला ही नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आ, जिसके पास इतना पावर है उसका बीवियों हम्म। का तो बहुत फायदे हो सकते हैं। वैसे नाइस क्लैप। एक मिनट, भाई कह रहे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। भाई का भाई का जवाब है कि 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर से इंसानियत का कोई भला नहीं है, लेकिन उसकी जो बीवियां है उसके मजे है। यही बोला ना आपने? हाँ यही बोला, क्योंकि अच्छा, और उसके खुद के अगर मजे अगर हैं कि अगर नहीं है? समझ ले मेरे बात पूरा समझ ले। आ, अगर आपके पास इतने पावर होते, ठीक है, तो आपको हाँ। आपको किसी से भी मिलने जुलने या फिर सेक्स करने तो बैठने ही नहीं जाता है। जिसके जिसके लिए आपके मन है, जिसके हम्म। लिए आपके मन है, या फिर अपने बीवियों को या फिर अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर ही तो आप ये पावर इस्तेमाल करेंगे ना। नहीं, प्रॉब्लम ये है इस्माइल भाई, और ये आर्गुमेंट मैंने ऑलरेडी दिया हूं, लेकिन आपको मैं बताता हूं।
ठीक है। अच्छा, उससे पहले मेरा एक सवाल है, आपने बीवी पे तो घुमा दिया कि बीवी का तो फायदा है, ये जो 30 पावर जिसको मिली उसका फायदा है क्या नहीं फायदा है? हाँ, उसके पास तो फायदा होगा ही, उसका जरूर भी होगा। फायदा है ना, या फिर हाँ, जरूर। अनलिमिटेड सेक्स। नहीं, ये बात तो ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको आपके आर्ग्यूमेंट को डिस्चार्ज करता हूँ। अरे यार, 1 मिनट डिस्चार्ज वाला मैसेज देख के बोला डिस्चार्ज करता हूँ, डिबंक करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए इस्माइल भाई, ठीक है, बोलिए। अगर एक इंसान के अंदर 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर है, ठीक है, हाँ, मान लीजिए कि एक एवरेज इंसान का जो इंटरकोर्स का टाइम है, ठीक है, वो 15 मिनट है, हाँ, ठीक है, ठीक है। जो 30 मर्द गए, भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, गए भाई, चलो आएंगे तो इनकी बात पे वो करते हैं। रुबीना जी जुड़ी है हमारे साथ। जी रुबीना जी, कैसी हैं? मेरी आवाज आ रही है क्या फ्री थिंकर भाई? हाँ जी, बिल्कुल सही आ रहा है। रुबीना जी, रुबीना जी, हेलो, हाँ इस्माइल भाई आ गया, भाई इस्माइल भाई आ गया। वो मेरा आवाज आ रही है इस्माइल भाई? हाँ हाँ, आ रही है। अच्छा चलो, मैं आपके सामने ये कैलकुलेटर लेके आता हूं, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जिसके पास एक मर्द की ताकत है, उसका एवरेज अगर इंटरकोर्स टाइमिंग 15 मिनट्स है, ठीक ठीक है, है। ठीक। इसके पास अगर 30 मर्दों की ताकत आ गई तो इसका जो एवरेज टाइम होगा इजैकुलेट करने का और चरम सीमा में पहुंचने का, इसकी अंदर की जो पूरी भड़ास है वो निकलने का, वो हो जाएगा 450 मिनट्स, हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स का 1 घंटा है, 7.5 घंटा। अच्छा, 7.5 घंटा उसको जब वो सेक्स करेगा कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर आप ब्रेक लेके सेक्स करोगे तो फिर आपका वो सेक्स का मजा ही नहीं होगा, ठीक है। 7.5 घंटे, क्योंकि अगर जब तक आप इजैकुलेट नहीं करते हो, दैट मीन्स यू हैव नॉट एंजॉयड द सेक्स, या आई नो। राइट। अच्छा, एक तो ये हो गया कि उसको 7.5 घंटा कंटिन्यूअसली ठुकाई करना पड़ेगा, तब जाके उसका वो अंदर का जो सेक्स की भूख है या जो उसका जो प्लेजर है वो उसको मिलेगा। एक चीज ये, हाकिम बाबा की चूरन करे सेक्स कैलकुलेटर। अच्छा, दूसरा चीज, हाँ, बताइए। अगर वो एक तो 7.5 घंटा आप याद रखना, दूसरा अगर वो समझो जैसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, ठीक है, उसी तरीके से अंदर बाहर करने की, अंदर बाहर समझो 1 मिनट में वो 100 की स्पीड है उसकी, ठीक है, 100 बार अंदर बाहर करता है, ठीक है, ज्यादा तो नहीं बोल दिया भाई, 100 बार अंदर बाहर, 50 बार ले लेते ठीक एवरेज, है। ठीक है, अंदर बाहर समझ रहे हैं ना? ऑब्वियसली। अच्छा, समझो 50 बार वो 1 मिनट में अंदर बाहर करता है, ठीक है। ठीक है। अभी जिसको 30 मर्दों की ताकत होगी, ठीक है, उसका टाइम भी बढ़ेगा, साथ में अंदर बाहर की जो स्पीड है वो भी उसकी 30 मिनट की बढ़ जाएगी। मतलब 1 मिनट में उसको 1500 बार अंदर बाहर करना है। ऐसा तो आग लग जाएगा हवाई जहाज की तरह। ठीक है, इतना ठीक है। फास्ट। आपका ठीक है, ये तो आपका कैलकुलेशन था, ठीक है। लेकिन मैं नहीं, आपके गलत है तो बताओ। मेरा एक सवाल है, हाँ, वो इसमें बताओ क्या गलत है। सेक्सुअल के जो आपके सेक्स के बारे में जो टाइमिंग जो
प्रेफर होती है, क्या वो सिर्फ मर्द का ही, मेरा मतलब मर्द का ही पावर से ही क्या कैलकुलेट होती है, या फिर औरत का भी इसमें कुछ, मेरा मतलब है कुछ वर्क है, या फिर उसका कोई दखलंदाज है? ये टाइमिंग के बारे में, टाइमिंग के बारे में। हाँ, टाइमिंग के बारे में डिपेंड करता है कि आपको किस वजह से यू गेट द एक्साइटमेंट। ठीक है, ठीक। अगर आपका सामान मुबारक जो है वो गुफा मुबारक अगर चौड़ी है तो हो सकता है कि आपको जल्दी एक्साइटमेंट नहीं आए। गुफा मुबारक अगर छोटी है तो हो सकता है कि आपको जल्दी एक्साइटमेंट आ जाए। इसी वजह से मैंने एवरेज टाइम 15 मिनट का लिया। स्टिमुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से स्टिमुलेशन मिल रहा है, उस वजह से आपको जो है जल्दी इजैकुलेशन करे। बात वो नहीं है, बात ये है कि हम एक एवरेज चीज ले रहे हैं। उस पे बताइए, कुछ डाउट है? ये मेरा तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर 30 मर्दों का, मेरे को क्यों ऐसा लगता है भाई, जो है वो बता रहा हूँ तुमको। ठीक है ठीक है ठीक है, आपको, मेरा मतलब है आपका डाउट ऐसा है, अगर 30 मर्दों का पावर एक ही आदमी पर आ जाए तो उसका सेक्सुअल टाइम इतना हो जाता है। ठीक है, होगा ही ना, तो नहीं तो 30 मर्दों की ताकत का क्या मतलब है सेक्सुअल पावर का? और 1500 की स्पीड में आप जो है अंदर बाहर करोगे तो भाई गुफा मुबारक तो पूरा छिल के और सूज के बैंड बज जाएगी उसकी। दूसरे दिन चल भी नहीं पाएगी आपकी पार्टनर, क्योंकि आपकी पार्टनर को 30 मर्दों का ताकत नहीं दिया गया है। चलिए ठीक है, आप तो ऐसे ही सोचते हैं, तो मेरा दिया है, मेरा मतलब है आपका कैलकुलेशन जिस थ्योरी पर करा है वो सिर्फ अंदर बाहर करने के बारे में ही है। ठीक है, तो क्या है 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर फिर क्या है, अगर ये मेरा कैलकुलेशन गलत है? नहीं, मेरा मतलब है आपका जो इरेक्शन, मेरा मतलब है जो सीमेन जो बाहर होने का टाइम, वो आपने इस बेसिस पर कैलकुलेट किया है जब अंदर बाहर ठोका ही हो। ठीक है, आपके इस बेसिस में तो हाँ ठीक है। तो मैं किस बेसिस पे करूं? अगर ऐसे नहीं करूं तो कैसे करूं? ओके ठीक है, तो सेक्स करने के लिए के सिर्फ जो डॉक्टर होते हैं आसान तौर पे, क्या वो उसे डायरेक्ट प्ले करने के लिए ही सजेस्ट करते हैं, या फिर कुछ देर कुछ और प्ले करके करने के लिए सजेस्ट करते हैं? फोर प्ले, हेल्दी फोर प्ले की बात कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, आप जैसा समझ रहे हैं। जैसा कि जो है हकीकत वो बताओ ना, इतना शर्मा क्यों रहे हो? हाँ ठीक है, करने में शर्म नहीं आती तो बोलने में क्यों शर्म आ रही है आपको? रसूलुल्लाह को करने में, बताने में शर्म नहीं आई तो आप मैं तो डायरेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ ना। मेरा मतलब है मेरा भाषा में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ ना। ठीक है, आगे बोलो। तो आपको क्या लगता है, फोर प्ले में आप ज्यादा एक्साइटेड होते हो, या फिर जब अंदर बाहर ठुकाई करते हो तब ज्यादा एक्साइटेड? अरे भाई, फोर प्ले अंदर बाहर सब मिला के तुमको एवरेज टाइम दिया। मेरे को ये बताओ कि जब आपकी औरतों को 30 औरतों की ताकत नहीं दी गई तो 30 मर्दों की 30 सेक्सुअल पावर मर्दों की ताकत रखने वाला का अंदर जाएगा तो उस औरत का क्या हाल होगा? क्या कर देगा वो? तहस नहस कर देगा, तबाह कर देगा। इसी वजह से हजरत आयशा जो है वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, बल्कि बाकी भी नहीं हुई। खदीजा के बाद तो ठीक है, डैमेज किया रसूलुल्लाह ने। हाँ, रसूलुल्लाह ने चूंकि 30 मर्दों की ताकत थी, इनके अंदर के सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को रसूलुल्लाह ने डैमेज कर दिया। किसी को बच्चा नहीं हुआ। हुआ क्या? हजरत आयशा को बच्चा हुआ? नहीं, जवानी थी ना वो तो आप लोगों के हिसाब से। जैनब को बच्चा हुआ? नहीं, मेरे उसके बीवी या फिर बच्चों के बारे में इतना ज्यादा एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। तो अरे नॉलेज है ना, नहीं हुआ ना भाई, नहीं हुआ। इसलिए मैं अगर कुछ बता दूंगा तो ये मेरा मूड
मेरा मतलब है प्रमाण प्रमाण होगा, ठीक है ना। तो क्या मैं होगा? जिस बारे में जानता हूँ, मैं जिसके बारे में जानता हूँ मैं उतना ही बोलना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये बताओ कि ये क्या जरूरत थी ये सब सेक्सुअल इस तरीके से एक इंसान को एक रात में 11-11 बीवियों के साथ डिंगी डिंगी करना, और उसके बाद फिर ये 30 मर्दों की ताकत, फिर किसी को देख रहे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, जाके अपने क्या कहते हैं उसको, बीवी के पास आके सेक्स कर रहे। जरूरत क्या है ये अच्छे, ये नबी और रसूल को क्या जरूरत है ये सब चीज की? अच्छा अच्छा भाई, वाई तो वाई मेरा एक रिक्वेस्ट ले लो, मेरा एक रिक्वेस्ट ले लो, हाँ मेरा एक रिक्वेस्ट ले लो। तो आपने जिस हदीस को इस स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, उसका नंबर शायद 4788 होगा, है कि नहीं? मैं बता देता हूँ आपको, आप देख लीजिए इसमें हवाला। नहीं नहीं, मेरा ये तो आपने पढ़ चुके हैं, है ना? हाँ ठीक है, तो उसका बाद, इसके बाद जो वाला हदीस है जरा वो प्ले करें। कौन सा वाला बोलो, नंबर बोलो। 4789। किसकी? बुखारी की? बुखारी की, हाँ हाँ बुखारी की, सॉरी एक मैं मिनट। 4789, एक मिनट। एक मिनट रुको। ये वाली। Aisha said Allah's messenger used to take the permission of that wife with whom he was supposed to stay overnight if he wanted to go to one other than her. After his verse, this verse was revealed, you, O Muhammad, can postpone the turn of whom you will of them your wives, and you may receive any of them whom you will, and there is no blame on you if you invite one whose turn you have set aside temporarily. I asked Aisha, what did you used to say in this case? She said, I used to say to him, if I could deny you the permission to go to your other wives, I would not allow your favor to be bestowed on any of the other person. हाँ भाई, क्या है इसमें? तो इसका मतलब थोड़ा हिंदी में हमें भी बताए। हाँ बताओ आप। ना मेरा मतलब, मेरा तो हिंदी कमजोरी है, आपको तो इसमें बहुत हिंदी अच्छा नहीं है भाई। Aisha said Allah's messenger used to take the permission of that wife with whom he was supposed to stay overnight. ठीक है, एक रात से ज्यादा जिसके पास रुकने का रहता था, उससे अल्लाह के रसूल परमिशन लेते थे। इफ ही वांटेड टू गो टू वन अदर देन हर, यानी उसके बदले किसी और के पास अगर जाना है, ठीक है, तो वो परमिशन लेते थे। आफ्टर दिस वर्स वॉज रिवील्ड, उसके बाद ये ऊपर से कुरान से अल्लाह ने आसमान से आयत उतार दी। क्या उतारी? यू ओ मोहम्मद कैन पोस्टपोन द टर्न ऑफ हुम यू विल ऑफ देम योर वाइफ्स। रसूलुल्लाह को इजाजत दी जा रही है कि आप पोस्टपोन कर सकते हो जिसकी टर्न है। एंड यू मे रिसीव एनी ऑफ देम हुम यू विल, और तुमको वो मिल सकती है जो जिसका तुम दिल चाहते हो। एंड देयर इज नो ब्लेम ऑन यू इफ यू इनवाइट वन हुज टर्न यू हैव सेट असाइड। ठीक है, उसके बाद मतलब बुनियादी मामला यह है कि रसूलुल्लाह की ख्वाहिश के हिसाब से जिसको चाहे बुला सकते, जिसको चाहे इग्नोर कर सकते, डिले कर सकते, सब कर सकते। ये लिखा है इस हदीस में, ये लिखा है। हाँ, ये तो पहले के हदीस में लिखा था ना वैसे। अरे अभी तुमने जो नंबर बताया वो लिखा हुआ है भाई, उसमें लिखा हुआ है ये चीज। आई आस्क आयशा व्हाट डिड यू यूज टू से इन दिस केस। तो ये जो क्या नाम है इसका, मुआदा है, वो पूछती है कि भाई इस ऐसा अगर ऐसा जब हुआ था तो आपने क्या कहा, क्या कहती थी आप? व्हाट डिड यू यूज टू से इन दिस केस? शी सेड, आयशा ने बोला, आई यूज टू से टू हिम, मैं रसूलुल्लाह को कहती थी, इफ आई कुड डिनाई यू द परमिशन टू गो टू योर अदर वाइफ्स, अगर मैं मना कर सकती हूं तुमको दूसरी बीवियों के पास जाने के लिए, I would not allow your favor to be bestowed on any other person. मैं तुमको अलाउ नहीं करूंगी, I would not allow your favor, आपके एहसान, to be bestowed on any other person. किसी और पे ये एहसान जो है वो मैं उसको ये नहीं करूंगी, अलाउ नहीं करूंगी। तो इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं ये बताओ। इसमें मेरा कहना, अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, तो मुझे अरे ये 100 बार बता चुके हो रे मेरे भाई। বাঙালি কইলে অসুবিধা নাই, আমরা বুঝি আর কও তুমি।
ठीक है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। जो पहले के हदीस 8 या 4788 आप बता रहे थे, उसमें आयत के बारे में आप बताए थे। मेरा मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसके साथ भी ख्वाहिश हो सकते है उसके साथ वो रह सकते हैं, और फिर जब भी या जिसके साथ आप नहीं रहा, अगर उस पे भी दिला गया तो आप उसके साथ भी रह सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता। अरे भाई, इस मर्दों की ताकत का क्या लेना देना? अभी जो मैंने कैलकुलेशन बताया उसका बोलो, ये बता के आप क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, उस पर ही बता रहा हूँ। तो हाँ। बेसिकली मोहम्मद साहब तो हमारी तरह ह्यूमन ही तो है, ठीक है ना? क्या ह्यूमन है? हाँ, क्या ह्यूमन? 30 मर्दों की ताकत का जो है उसका क्या करूं, क्या जरूरत है एक नबी और रसूल को? वो जवाब नहीं दिया आपने। ठीक है। आपको अरे लगता मैं आपका ठीक है। कैलकुलेशन के बारे में आपका आपको कैलकुलेशन पता के है बारे में हजरत आयशा? थोड़ा बताओ आपका कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा बताओ। हाँ जो हाँ, क्या? आपने 7.5 घंटे की टाइमिंग दिखा रहे थे, ठीक है, हाँ मैं मान लिया पावर के बारे में ऐसा ही कैलकुलेशन करूंगा तो ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो फिर अगर उतना पावर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मेरा मतलब है इस्तेमाल करूंगा, तो तब ह्यूमन के बॉडी में कितना सा ब्लड सर्कुलेशन होगा? उसका प्रेशर हाई नहीं होगा? तो क्या बोलना क्या चाह रहे, सिंपल में बताओ ना भाई। तो मेरा मतलब है सीमेन बाहर निकलने का जो टाइमिंग है, या फिर बाहर जो निकलने के साथ जो संपर्क है, क्या वो एक्चुअल पावर के साथ है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन अदर अदर ब्लड सर्कुलेशन के साथ रिलेटेड है? आपको क्या लगता है इसके बारे अरे भाई, मेरे भाई, बोंगिया ना मारो, सीधा में? बताओ कि बोलना क्या चाह रहे हो। 30 मर्दों की हम ताकत सेक्स नहीं थी करते क्या? हैं, जब हम सेक्स करते हैं तब धीरे धीरे हमारे अंदर बीपी जो है वो बढ़ जाते हैं, अच्छा, है बढ़ कि नहीं? जाता है? किसने बोला? तो आपको एक्साइटमेंट नहीं आता? तो उससे, एक्साइटमेंट से आपका बीपी बढ़ जाता है? तो क्या बढ़ता है? आपको क्या लगता अरे है? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को ये बीपी बढ़ जाता है नहीं मालूम है, जितना मेरे को मालूम था वो बता दिया मैंने। ये कहाँ से आपने पढ़ा कि सेक्स करने के टाइम पे आपका बीपी बढ़ जाता है? हार्ट बीट आपका बढ़ सकता है, ताकि आपको जो है, चूंकि आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है, आपको ताकत लगेगी, ग्लूकोज लेवल आपका जो ये है, ऑक्सीजन आपको पहुंचाना है वहां तक, तो हाँ, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपका फ्लो हो। जब आप एकदम जोर जोर से अंदर बाहर करोगे, तो जाहिर सी बात है कि हार्ट बीट तो बढ़ेगा, ताकि वहां नीचे तक पड़े। हाँ, ठीक है। ओके। तो इसका स्काई विल्सन साहब हमारे तो डॉक्टर साहब ही है, बीपी ऑल्सो गोज अप। ओके, फिर बोलो। ओके, तो आपको क्या लगता है अगर इतने इतने बार अंदर बाहर करे तो क्या उसका हम्म हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? तो यही तो मिराकल दिया था ना अल्लाह ने। तो बोलना क्या चाह रहे हो कि 30 मर्दों की ताकत नहीं थी क्या? ऑब्वियसली था। हाँ, ऑब्वियसली था। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? ये तो आप दिमाग चला रहे हो अपना। ओके ओके इस्लाम ओके में ओके दिमाग चलाओगे तो आप बाहर अगर निकल जाओगे इस्लाम के। ओके ये तो आप अभी दिमाग आप चला रहे हो कि उसका बीपी फेल हो जाएगा, मर जाएगा, लसूर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ कोशिश कर रहे हो? क्या कोशिश कर ठीक रहे है, हो आप? मैं एक बात मेरा समझ लो भाई। हाँ। जो जिम विम करते हैं या फिर जी बॉडी रुबीना, बिल्डिंग करते अरे हैं, भाई वो जिम विम का मैं छोड़, मुझे सिर्फ इतना सुन 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 मेरा इस्माइल, मेरा बात समझ लो। मेरी बात सुन। मुझे बता कि एक रसूल और एक नबी को 30 मर्दों की सेक्सुअल ताकत की क्या जरूरत थी? एक नबी और रसूल को इतनी ठोकने की क्या चाहत है? क्यों दी गई? क्या चाहते है इस इंसान को? और ऐसे इंसान को कोई नबी और रसूल क्यों माने, जिसकी चाहत सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी है? जरूरत क्या है 30 मर्दों की? इसका जवाब दो। बीपी हाई हो जाता, लो हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ये सब मत बताओ। तो आप जो कहना चाहते हैं तो उसका इतना मैं नहीं शक्तिशाल कहना या चाह रहा हूं क्या आपकी हजरत छोटी जरूरत? अम्मी, सुनो इस्माइल, आपकी हाँ, छोटी अम्मी हजरत आयशा कहती है, क्या कहती है रसूलुल्लाह के बारे में, ये देखो।
ये देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जब हिबा करने की बात आई तो उस पे जब कुरान की आयत आ गई तो आयशा क्या कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूं कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है। ये लड़कियों की, औरतों की जो ख्वाहिश थी रसूलुल्लाह को, हजरत आयशा कहती है कि आपका रब जो है उसको बिला ताखीर, विदाउट डिले, जल्दी करता है उसको पूरी करने में। इस बेसिस पे, इस बुनियाद पे मैं पूरा आर्ग्यूमेंट बना रहा हूं कि छोटी अम्मी आयशा भी वही समझ रही है जो मैं समझ रहा हूं कि इस ऐसे शख्स को ही वांट्स वुमेन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो आपका मतलब है ये यहाँ पर हजरत आयशा सही बोल रही है, गलत बोल रही है? ऑब्वियसली सही है, ये सही हदीस थैंक है। यू।